हेलो ऑल माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरो। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग्स फॉर स्पेशली नो कांटेक्ट पर्सन। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो नो कांटेक्ट में कुछ मंथ हो गए हैं, कुछ साल हो गए कुछ पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के साथ बात नहीं हो पा रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है एंड क्या सिचुएशन यहाँ पे हमें दिख रही है इन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में भी। ठीक है, आपके पार्टनर की भी क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, ये है नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। ठीक है, आप मन में प्रे कर लीजिए एंजल्स गाइडेंस सिस्टर्स को, सो दैट आपको इस रीडिंग के थ्रू एक अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छे मैसेजेस आप रिसीव करो। ठीक है, एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, बहुत मैसेजेस आते हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है सिचुएशन के साथ, वो मैसेज आपको मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर ने करंटली अपने करियर के ऊपर फोकस किया हुआ है, बट करंटली जैसे कि अगर मैं देखने जाऊँ तो वो एक्शन मोड पे करंटली, एंड वो फिलहाल तो अपने जॉब के ऊपर, अपने वर्क लाइफ के ऊपर फोकस करे हुए। ठीक है, एक्शन मोड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनकी जो उनका शेड्यूल रहेगा, वो उनका दिनचर्या जो रहेगा वो बहुत बिजी रहेगा, बिजी शेड्यूल है उनका। एंड उनके उनको खुद के लिए टाइम नहीं है यहाँ पे। ये जैसे मैं बोलने वाली थी, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, उनको खुद के लिए टाइम नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, बट इमोशनली कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा ब्रोक फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी आपका मिलना होगा ही नहीं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं ओवरऑल, एंड अब वो हार चुके हैं। उनको लग रहा है कि अभी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, एंड बस उसे इग्नोर करने के लिए शायद वो वर्क में बिजी रहते होंगे, या फिर ज़्यादा अपने खुद को वो बिजी रख रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो बिजी रख रहे हैं, बट एक्चुअली चांसेस है आपके दोनों के भी सिचुएशन में। ठीक है, आपके दोनों की भी लाइफ में अभी भी चांस है, अभी भी आप एक दूसरे को चांस दे सकते हो, एंड कहीं ना कहीं एंजल्स गॉड आपको वो चांस देना चाह रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। वो हार चुके हैं एंड उन्होंने गिव अप कर दिया है, और वो हर्ट डेफिनेटली फील कर रहे हैं मन से बहुत ज़्यादा। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। यस, बहुत आपसे मिलना, आपसे की गई सारी बातें, एंड बहुत अपने फ्यूचर प्लानिंग भी की होगी। वो एक विश थी, आप उनके लिए एक विश हो, एक ड्रीम हो, एंड वो अभी भी सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि ये मेरा सपना कब कंप्लीट होगा। एंड यस, डेफिनेटली ये चीज़ कंप्लीट होगी आपकी। ठीक है, द स्टार कार्ड ये विश का भी कार्ड है। ये उनके साथ अपनी लाइफ बिताना और ओवरऑल लाइफ स्पेंड करना एज अ लाइफ पार्टनर, ये आपका एक विश था, एक ड्रीम था, एंड ये उनका भी ड्रीम था। एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी तरफ, ठीक है, उनके पास, एंड कहीं ना कहीं ऑनलाइन कुछ चीज़ें वो देख रहे, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, थोड़ा सा भी वो पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सिचुएशन चेंज नहीं हो गया। ऑनलाइन चीज़ें वो बहुत देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की यहाँ पे एनर्जी है। सेम, कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं निगेटिव भी है मन में, ओवरऑल निगेटिव थॉट्स भी है उनके, एंड ऐसा चाह रहा है कि आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे, एंड आपसे बात करे, बट कहीं ना उनके मन में वो एक निगेटिव थॉट भी है। पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन ऐसी थी
जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, गॉड से वो कनेक्टेड है। उनका इमोशंस कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अब पूरा जो वक्त है वो काम में तो लगाते ही है, बट वो स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, प्रेयर्स कर रहे हैं गॉड को, एंजल्स को, कि आप दोनों एक साथ हो जाए। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वो मैं जस्ट बोलने वाली थी कि वो आपको मैसेज करने की सोच रहे, आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, एंड वो डेफिनेटली वो एक एक्शन लेने वाले हैं। बहुत जल्दी ही ये एक्शन आपकी तरफ आता होगा, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। यस, वो एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी ही। एंड उनके मन में जो निगेटिविटी है ना गाइस, तो वो ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, ठीक है, एंजल से, गॉड से कनेक्टेड है। तो वो डेफिनेटली एस ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स, यहाँ पे एनर्जी आई है फाइनली। सो यस, कहीं ना कहीं जो उनके मन में थॉट्स है ना, वो उसके लिए डेफिनेटली टाइम लगता है, बट वो फॉर श्योर वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो उस फ्लो में निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी की जा रही है, मेडिटेट किया जा रहा है, प्रेयर्स की जा रही है, अफर्मेशंस की जा रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड है। एक तो वो बिजी रख रहे हैं खुद को, और दूसरा वो भगवान के साथ, जैसे कि मंदिर में जाते होंगे, वो वहाँ की पॉजिटिविटी भी उनकी तरफ वो ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोच रहे, कंफ्यूज है कि आपकी तरफ आया जाए या नहीं आया जाए, क्या होगा सिचुएशन, मतलब और ज़्यादा वो, उनको ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा मैं हर्ट ना हो जाऊँ, ठीक है। सो ये भी बात है, बट डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स ये कंफर्मेशन दे रहा है कि बहुत जल्दी ही उनका मैसेज आपको आने वाला है, उनका कॉल आपको आ सकता है। एंड यस, एक इमोशनल न्यू स्टार्टअप इन पर्सन के साथ ही आपका एक इमोशनल न्यू स्टार्टअप हो रहा है। वो एक न्यू जर्नी रहेगी जिसमें आप दोनों भी फिर से एक बार एक नई शुरुआत करोगे, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। पास में जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, ठीक है, सो वो बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। इनकी बहुत यंग एनर्जी है, यंग मैच्योर एनर्जी है, बहुत एक्टिव है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा हंसते थे, ठीक है, स्माइली फेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एंड थोड़ा सा ब्राउनिश उनका टोन भी रहेगा, ठीक है। सो ये आपके पर्सन ऐसे रहेंगे, ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली बहुत जल्दी ही आ रहे हैं आपकी तरफ। एंड यस, ये जो सिचुएशन हुई थी आपके बीच में, मैक्सिमम पर्सन के लिए यहाँ पे बहुत टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, बहुत मंथ्स हुए हैं, 10 मंथ्स, यहाँ पे 8 मंथ्स हो सकते हैं, एंड 1 साल, 1-2 साल, इतना टाइम आपने इनके बिना गुजारा है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में गुजारा है। एंड अभी जो टाइम है वो है एक न्यू स्टार्टअप का, एक न्यू बिगिनिंग का, ठीक है। सो और कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। सो यस, आपकी लाइफ में एक वो स्टेबिलिटी आ रही है फाइनली, एंड वो एक स्टेबल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड वो बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं आप भी उतना ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। आपको अपनी एनर्जी जो है इस मोमेंट पे पॉजिटिव रखना है। आपको भी अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव ही रखना है। थोड़ा सा भी अगर आप कुछ थॉट्स मतलब कर रहे हो ना, नेगेटिव थॉट्स, तो वो आपको दूर रखना है, ठीक है। ट्राई कीजिए कि आप पॉजिटिवली सोचेंगे अपने सिचुएशन के लिए। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं आप नाराज़ तो हो डेफिनेटली सिचुएशन को लेके, नाराज़गी तो बनती है, ठीक है। तो वो तो है कि शायद उस टाइम पे जब आप आपने वो डिसीजन लिया या फिर आपकी बातचीत भी बंद हो गई उनके साथ, तो कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि वो अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले, थोड़ा सा वो एक एक्शन ले, कुछ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तरह, मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करे, एंड थोड़ा सा एक एक्शन ले, ठीक है। आपके
रिलेशन में, बट आपने वो नहीं लिया था, तो जिस वजह से आप गुस्सा हो, बट ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए वेट कर रहे हो एंड वो भी जानते हैं कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, तो ये चीज़ तो है ही। ये ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। यस, बहुत जल्दी आप जैसे ही आप एक साथ आओगे फिर से, सो बहुत जल्दी आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल भी करने जाओगे। ट्रैवल का यहाँ पे मुझे विजन दिख रहा है, आप बाहर जाओगे घूमने, आप एक साथ टाइम स्पेंड करोगे। जस्टिस का कार्य है यहाँ पे। यस, जस्टिस जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। आपने जो भी पेशेंस रखा है, जो भी वेट किया है अपनी लाइफ में ओवरऑल, तो वो फाइनलाइज मतलब कर रहे हैं एंड एंजल्स आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड जितना आपने वेट किया था वो प्रॉपरली आपकी तरफ आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गाइस, फिर से एक बार तो ये तो एक डबल कंफर्मेशन है दैट कि बस आप अपना नेट ऑन कर लीजिए, ठीक है, कभी भी आ सकता है उनका मैसेज, कभी भी आ सकता है, और इतना आपने वेट भी किया है, ठीक है। ओके, और एक कार्ड बस, 7 ऑफ कप्स। ओके, यस, जैसे ही मैंने बोला था, सेम की थोड़ा सा कंफ्यूजन था उनका पास में, बट वो डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी उनकी तरफ, एंड उस क्लैरिटी के साथ ही सारी चीज़ें डाउट क्लियर करने के बाद ही वो एक प्रपोजल लेके, एस ऑफ कप्स प्रपोजल लेके आपकी तरफ, आपके पास आ रहे हैं। आप दोनों कहीं कभी मतलब बाहर भी जा सकते हो, कहीं बाहर घूमने के लिए, एंड ये लॉन्ग वीकेंड हो सकता है, और यस आप जाओगे बाहर घूमने। एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स, डबल कंफर्मेशन कि यस आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। वही बस एक्शन मोड में है, सो कभी भी उनका मैसेज आ सकता है, कभी भी वो बोल सकते हैं कि चलो फिर से एक बार, मतलब वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आप पॉजिटिव रखिए, ठीक है, विश्वास रखिए, ओवरऑल आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। ओके, सो आपकी पर्सन की तरफ से हम मैसेजेस चेक करते हैं, ये हिडन मैसेजेस जो आप वो नहीं कहते, सो उनकी तरफ से ये मैसेजेस बोलिए। एंड ये ना मुझे मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दी, मतलब आप गर्ल्स हो, ठीक है, लड़कियाँ, एंड यहाँ पे जो एनर्जी है आपके पार्टनर जो है वो है बॉयज, ठीक है। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, डोंट वरी का फर्स्ट कार्ड आया है, एंड लव योर सोल। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। सोलमेट, यस, कहीं ना कहीं वो सोलमेट कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ का कहीं ना कहीं कनेक्शन है यहाँ पे, एंड वो आप फील भी करते होंगे इन पर्सन के साथ। बिलीव मी, टेक्स्ट मी, ये तो आप बोल रहे होंगे, शायद वो एक्सेप्ट कर दे कि आप उनको मैसेज करो या फिर आप उनसे कुछ बात करो, मूवमेंट करो, वो कुछ एक्शन लो स्टार्टिंग का, ठीक है। और ब्यूटीफुल मेमोरीज, वो मेमोरीज को याद कर रहे हैं, ठीक है। Want to hug you, yes, and love me like you, want to kiss you. Okay, so yes, guys, ये थी आपकी रीडिंग फॉर योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ ये मैसेजेस, ये एनर्जी कनेक्ट हुई होगी। आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको किसी भी दूसरे टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर DM कर सकते हो इंस्टाग्राम। सो बाय गाइस एंड टेक केयर।